हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे सुपर टेट की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति जो आपका एक सिलेबस में टॉपिक है, टॉपिक इन द सेंस कि एक सब्जेक्ट ही है पूरा, उसके अंतर्गत कई सारे टॉपिक है वो हमारा स्टार्ट हो चुका है। उसकी आज ये 3rd क्लास है। तो यहाँ पे आज हम क्या देखने वाले हैं, देखिए हमने क्या देखा। पहली क्लास में हमने देखा कि जीवन कौशल एग्जैक्टली है क्या, प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, उसमें हमने शिक्षकों का क्या रोल होता है वो देखा हमने। फिर सेकंड क्लास में प्रधानाध्यापक का क्या रोल होता है वो देखा। दो बहुत ही मुख्य पार्ट होते हैं स्कूल के विद्यालय प्रबंधन की अगर बात करते हैं तो। उसके बाद जो विद्यालय का एक बहुत ही मुख्य भाग होता है प्रबंधन में एक रोल जिसका रहता है वो रहता है अभिलेखों का। कोई भी विद्यालय चलता है तो वहाँ अभिलेख जो है उसी से उस विद्यालय की सारी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उस विद्यालय में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, कौन उसमें काम करता है, कौन उसमें पढ़ता है, क्या कुछ भी हो रहा है, वो सब कुछ उसके अभिलेखों से ही पता चलता है। तो बात करते हैं विद्यालय अभिलेख के, तो बहुत तरह के विद्यालय अभिलेख होते हैं और सबके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। व्यवहारिक रूप से अगर आपने इंटर्नशिप वगैरह कुछ की होगी ट्रेनिंग के टाइम पे, तो आपने कुछ अभिलेख देखे भी होंगे और कई सारे अभिलेख आपने नहीं भी देखे होंगे। तो वो सारी चीज़ें हम आज कवर करेंगे बहुत ही छोटी सी क्लास में। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा है वो है छात्र अभिलेख। जैसा कि नाम से लग रहा है कि छात्र अभिलेख यानी कि स्टूडेंट रजिस्टर जिसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, छात्रों की कितनी संख्या है विद्यालय में, उनका नाम, उनका आयु, पता, विषयवार, कक्षा, यानी कि उनकी टोटल जानकारी। कोई भी छात्र का स्कॉलर नंबर से लेकर उसका नाम, जन्म तिथि, पता क्या है, आयु कितनी है, डेट ऑफ बर्थ, आयु का मतलब इन द सेंस वही है जन्म तिथि, ठीक है, माता का नाम, पिता का नाम, और अब तो जो है उसमें आधार नंबर और ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड कराई जाती हैं। तो यानी कि कुल मिला के किसी भी छात्र का जो एडमिशन के टाइम हम जितना भी रिकॉर्ड लेते हैं वो सभी की जानकारी इस रजिस्टर में उपलब्ध होती है। और इससे क्या है कि कभी भी इस छात्र के बारे में पूरी जानकारी एक जगह पे ही मिल सकती है। उसके बाद जो ये अभिलेख हो जाता है, ठीक है, जितने बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में उनके बारे में। अब नेक्स्ट जो है आपका वो है प्रशासनिक अभिलेख। जैसा कि नाम से क्या पता चल रहा है, प्रशासनिक अभिलेख यानी प्रशासन से रिलेटेड अभिलेख। तो ये वे अभिलेख होते हैं जिनमें स्कूल का इतिहास होता है, स्कूल कब से स्टार्ट है, मतलब इन द सेंस कि कब से खुला है, क्या कैसा है, स्कूल के उद्देश्य क्या है, आदेश क्या है, विकास और सेवा की स्थितियाँ क्या है, परिस्थितियाँ क्या है, राजकीय विभागों से पत्र व्यवहार इन जो भी किया जा रहा है उसका संकलन। यानी कि कुल मिला के प्रशासन, इस विद्यालय प्रशासन से रिलेटेड जितनी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं उसके रिकॉर्ड प्रशासनिक अभिलेखों के अंतर्गत रखे जाते हैं। ठीक है, उसके जितने भी रजिस्टर्स बनते हैं अलग अलग, जैसे कुछ मीटिंग के रजिस्टर्स बनते हैं, कुछ पत्र व्यवहार के अलग रजिस्टर बनाते हैं, छोटे छोटे रजिस्टर्स बनाए जाते हैं। तो वो सारे ही रजिस्टर किस के अंतर्गत आते हैं, प्रशासनिक अभिलेख के अंतर्गत आते हैं। अब जो मेन चीज़ है जो आप जिस पे आपको फोकस करना है वो है शैक्षिक अभिलेख। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दिन की शुरुआत ही इन्हीं से होती है। अब जैसे इसमें शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर, जब टीचर स्कूल जाता है तो साइन करता है, अपना जो अटेंडेंस है वो लगाता है। छात्र उपस्थित रजिस्टर यानी कि छात्रों का भी जो है अटेंडेंस लेना जरूरी होता है। ये सब डेली बेसिस में हम यूज़ करते हैं, ये सारे रजिस्टर हैं जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। इसके अलावा छात्र प्रवेश और छोड़ने का रजिस्टर, यानी कि ये इसको हम स्कॉलर रजिस्टर के नाम से भी आई थिंक जानते हैं। जब छात्र का एडमिशन होता है तो स्कॉलर रजिस्टर में उसकी एंट्री होती है, और जब वो विद्यालय छोड़ता है, हर साल हम उसे प्रमोट करते जाते हैं, और जब विद्यालय वो छोड़ता है तो विद्यालय छोड़ने का वहाँ पे मेंशन करते हैं कि उसने किस दिवस पे किस दिन विद्यालय छोड़ा, उसका कारण क्या था, कैसे क्या कुछ था। ठीक है, तो ये रजिस्टर होता है। छात्रों की मासिक प्रगति यानी कि मंथली उनकी क्या प्रोग्रेस चल रही है उसके रिलेटेड अगर हम कोई रजिस्टर बनाते हैं तो वो। दंड का रजिस्टर यानी कि किसी को फाइन लगा रहे हैं, कुछ भी इस तरह का अगर प्रोसेस हमने अपने स्कूल में बना रखा है उसके लिए जो रजिस्टर बनता है वो भी शैक्षिक अभिलेख में ही आ जाएगा। टीसी का जो रजिस्टर बनता है, किसकी टीसी गई, किस दिन गई, है ना, ये सारी चीज़ें। जो इंटरनल एग्ज़ाम्स यानी इंटरनल के मार्क्स हम अगर देते हैं तो वो उसमें किस बच्चे को कितने मार्क्स दिए उसका जो रिकॉर्ड रखेंगे वो इस रजिस्टर में रखेंगे एक अलग से। अंक रजिस्टर, किस बच्चे को कितने मार्क्स मिले हैं ये भी बनता है। मैं बता दूं कि जैसे आप मार्कशीट तो बनाते ही हैं पर साथ ही साथ एक और रजिस्टर बनता है। देखिए किसी भी स्कूल में 3 चीज़ें बनती हैं। एक तो आप मार्कशीट बना के देते हैं जो बच्चे के पास चली जाती है। उसके बाद फिर कुछ शीट्स होती हैं जिन्हें धोबी शीट्स भी आई थिंक कहते हैं, बट हम लोग तो ऐसे शीट्स ही कहते हैं।
जिसमें ये 3 बनती हैं, जिसमें क्या होता है कि एक आपका जहाँ पे भी आपका चाहे बीएससी मैं प्राइवेट टीचर हूँ तो मुझे पता है शंकुल जाता है, और गवर्नमेंट का मुझे आगे आप बताइएगा कहाँ जाता है। आई थिंक बीएससी ऑफिस या कहीं बीआरसी कहीं जाता होगा, तो प्लीज़ बताइएगा इसके बारे में व्यवहारिक जानकारी हो तो। ठीक है। और ये एक जो है स्कूल के पास रहता है। तो इस तरह से ये बनती है। साथ में एक अंक रजिस्टर बनता है, पतला पतला रजिस्टर होता है, इसमें सारे मार्क्स जो है एंटर किए जाते हैं, किस बच्चे के हर महीने में, फिर किस चीज़ में उसको कितने अंक दिए गए हैं। परीक्षा फल रजिस्टर वही चीज़ हो गई, रिजल्ट का रजिस्टर यही होता है। और शिक्षक कार्य का मासिक रिकॉर्ड, टीचर ने क्या कैसा कितना काम किया, क्या काम किया, वो सारी चीज़ें शैक्षिक अभिलेख के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट देखेंगे छात्र उपस्थित रजिस्टर में, थोड़ा सा ये अलग नहीं है। छात्र उपस्थित रजिस्टर शैक्षिक अभिलेख में ही आ जाता है। ये देखिए, बस इसको अलग से मेंशन किया ये बताने के लिए कि छात्र उपस्थित रजिस्टर का जो है संधारण कक्षा अध्यापक करता है। ये सबको पता है, क्लास टीचर जो है लेता है अटेंडेंस। और कब करता है? पहली बात तो हमेशा जब इस क्लास स्टार्ट होती है, पहली क्लास स्टार्ट होती है दिन की शुरुआत में, उस टाइम पे अटेंडेंस ली जाती है। लेकिन साथ में दिन में 2 बार जो है उपस्थिति अंकित करना होता है, यानी कि एक बार छुट्टी के पहले भी अटेंडेंस ली जाती है। आ जाते हैं वित्त संबंधी अभिलेख पे। तो फीस रजिस्टर, आकस्मिक राशि, कैश बुक, वेतन बिल रजिस्टर, दान कितना दिया, अनुदान रजिस्टर, छात्रवृत्ति, कुल मिला के जितने भी रजिस्टर बनते हैं जो पैसे से रिलेटेड, जिसमें पैसे से संबंधित चीज़ें लिखी जाती हैं, इसका रिकॉर्ड रखा जाता है, वो सब कुछ वित्त संबंधी अभिलेख के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है। सबका भी एक सैलरी का अलग रहेगा, कैश बुक अलग रहेगी, फीस का अलग रहेगा, इमरजेंसी में कभी क्या कुछ खर्च हो गया उसका अलग रहेगा, हर चीज़ का अलग रहता है। तो वो वित्त संबंधी अभिलेख के अंतर्गत आ जाते हैं ऐसे सभी रजिस्टर्स। सामान्य अभिलेख के अंतर्गत क्या आता है? जैसे स्कूल का कैलेंडर है साल भर का, कब हम स्पोर्ट्स कराएंगे, कब हम क्या करेंगे, कब छुट्टी रहेगी, कब नहीं रहेगी। अब सभी स्कूलों में पूरा एनुअल कैलेंडर दिया जाता है स्टार्टिंग में ही। निरीक्षण पुस्तिका, लॉग बुक तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। जैसे जब भी कोई जाता है स्कूल में ज्वाइन करता है तो लॉग बुक में एंट्री की जाती है। जिस दिन भी कुछ ऐसा कुछ काम होता है, कुछ भी काम हो रहा है, तो उसको लॉग बुक में एंट्री की जाती है कि आज ये हुआ, आज वो हुआ, ऐसा कुछ। विजिटर बुक, विजिटर बुक क्या होती है? कौन स्कूल में एक्स्ट्रा, मतलब टीचर्स के अलावा और जो कोई भी स्कूल में एंट्री कर रहा है, आ रहा है, बच्चों को ले जाने, बच्चों से मिलने या किसी भी काम से, तो उनकी जो एंट्री होती है, उनका जो रिकॉर्ड रखा जाता है, ये सब होना चाहिए। बहुत सारे स्कूल्स में ये सब कुछ नहीं होता है, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू जो बना है आपका विद्यालय प्रबंधन, उसके हिसाब से ये होना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद आपका एक आदेश संबंधित रजिस्टर होता है। जो कुछ भी नोटिस जारी की जाती हैं, चाहे विद्यालय के द्वारा चाहे किसी के भी द्वारा, तो वो सारी चीज़ों का एक अलग रजिस्टर बनता है। भवन संबंधी रजिस्टर होता है, चाहे स्कूल के पूरे रिकॉर्ड होते हैं, स्कूल में कितने कमरे हैं, कितने फर्नीचर हैं, कितने पंखे हैं, कितनी लाइट है, मतलब कि कुछ कुल मिला के जितनी भी भौतिक संसाधन हैं स्कूल में, वो कितने हैं, क्या है, कैसा है, उसका जो रिकॉर्ड होता है उसमें रखते हैं। शिक्षकों और कर्मचारियों की सेवा संबंधी रजिस्टर भी इसमें भी होता है। इसमें किसी भी टीचर के द्वारा कभी क्या मिस्टेक हुई है, क्या कुछ, कुल मिला के जिसको एचआर कह सकते हैं, एचआर मैनेजमेंट जो होता है वो इसको हैंडल करता है। अभी पुस्तकालय अभिलेख भी देख लेते हैं, क्योंकि स्कूल है तो उसमें हर चीज़ में अभिलेख बनेंगे। पुस्तकालय में थोड़ा सा ध्यान देना है कि उच्च प्राथमिक स्तर तक पुस्तकालय प्रभारी किसी भी एक अध्यापक को बना दिया जाता है, यानी अलग से कोई लाइब्रेरियन को ही नियुक्त नहीं किया जाता है। और माध्यमिक विद्यालय जो होते हैं उनमें जो है फिर एक लाइब्रेरियन यानी पुस्तकालय अध्यक्ष जो है उसको नियुक्त किया जाता है, उसको एक अलग से रखा जाता है जिसका काम वही बस होता है। बाकी उच्च प्राथमिक तक नॉर्मल कोई एक टीचर को ही जिम्मेदारी दे दी जाती है कि आपको पुस्तकालय का भी काम संभालना है। पुस्तकालय में 3 प्रकार के रजिस्टर होते हैं। पहला, एक पुस्तकों का सामान्य रजिस्टर। देखिए इसमें कई सारे रजिस्टर्स होते हैं। पुस्तकें आती हैं खरीद के नई, तो उसमें उसका नंबरिंग क्या है, किस बुक नंबर क्या है, बुक का नाम क्या है, उसकी कीमत क्या है, उसके राइटर क्या है, मतलब उस बुक का जो पूरी जानकारी होती है कि कितनी बुक इस लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं। उसके बाद विषयानुसार रजिस्टर कि किस सब्जेक्ट की कितने बुक्स हैं हमारे पास, क्या कुछ हैं, कितने कॉपीज़ हैं उसकी, ये सारी चीज़ें विषयानुसार रजिस्टर में रखी जाती हैं। और जो सबसे ज़्यादा फैमिलियर जिससे आप होंगे वो होंगे पुस्तकालय इशू रजिस्टर से, क्योंकि हम एज अ स्टूडेंट यही यूज़ करते हैं कि हम जब कोई बुक लेते हैं, यानी या फिर कोई बच्चा भी है, स्टूडेंट है, वो कोई बुक लेगा पुस्तकालय से इशू कराएगा, तो वो इसी रजिस्टर में एंट्री उसकी होती है कि उसने बुक किस दिन ली है, कौन सी बुक ली है, कब लौटा रहा है, ये सारी चीज़ें उसी रजिस्टर में
मेंशन की जाती हैं। तो कोई भी विद्यालय में रजिस्टर का बहुत ही बड़ा महत्व होता है, अभिलेखों का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर अभिलेख नहीं है तो आप कुछ भी प्रूफ नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कोई टीचर है, वो 30 के 30 दिन जा रहा है, लेकिन अगर उसके से हस्ताक्षर नहीं है, उसकी अटेंडेंस नहीं हुई है, तो वो कैसे प्रूफ करेगा कि मतलब अब मौखिक रूप से वो प्रूफ करने की कोशिश करेगा, लेकिन सब लोग अगर मिलकर बोलते हैं कि नहीं नहीं आप नहीं आए हो, तो कैसे प्रूफ करेगा। तो कहीं ना कहीं अभिलेखों का हर चीज़ में, हर एक कदम पे महत्व होता है। एक विद्यालय को अच्छी तरह से प्रबंधित करने या चलाने के लिए, उस विद्यालय का मैनेजमेंट अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए ओवरऑल। ठीक है। तो बस ये छोटा सा सेशन था जिसमें हमने देखे हैं कुछ प्रमुख प्रकार के अभिलेख। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, सब्सक्राइब करके जाइएगा। आगे की क्लास जो होगी वो और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।